नमस्कार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सोडी जी। जी। बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन करने की। बहुत नाम सुना है हमने आपके बारे में। कृपया ज्वाइन डिवाइन वर्ड चैनल के दर्शकों को अपना जीवन परिचय देवें तथा आप जी ने कब कब अपनी शिक्षा कहाँ कहाँ उत्तीर्ण की, कहाँ कहाँ सर्विस की, इसके बारे में कृपया बताएं। मेरा जन्म अमृतसर 1939 में हुआ। जी। तो शिक्षा मैंने 10वीं तक की है अपनी। 1956 में मैंने मैट्रिक पास की। उसके बाद मैं बाटा शू कंपनी में सर्विस के लिए लग गया। कब लगे आप उसमें? 57 में मैंने बाटा शू कंपनी ज्वाइन की जी एज ए हेल्पर। जी जी। तो हेल्पर की नौकरी करते करते फिर मेरे को परमानेंट नौकरी मिल गई करोना शू कंपनी में पटियाला में। जी। तो मैं वहाँ चले गया। अच्छा जी। पटियाला गया। ड्यूरिंग कोरोना में करते करते मेरे को पता लगा कि बाटा कंपनी में एक सेल्समैन की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ ट्राई किया और मेरे को बाटा में नौकरी मिल गई। मैंने कोरोना छोड़ के बाटा ज्वाइन कर लिया। 1960 में मैंने बाटा शू ज्वाइन की और उसके बाद एज ए सेल्समैन मैं चलता रहा। तो फिर मैं अमृतसर में ही मेरी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग के दौरान मैंने अपना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी चालू की और मैंने मैनेजर के अपने सारे पेपर दिए और कंपनी ने मेरे को मैनेजर बना के पहली दुकान मेरे को फाजिलका में दी। जी। 74 में मैंने फाजिलका में रहा तो और 76 में मेरे को कंपनी ने ट्रांसफ़र करके नंगल में भेज दिया। जी। नंगल में मैं रहा तो उसके बाद नंगल से फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई मंडी में 82 में और जी। तब से मैं मंडी में ही रह रहा हूँ। ड्यूरिंग 1982। स्टे एट नंगल जी। मेरे को शौक़ पैदा हुआ कैक्टस का अच्छा और जी। मैंने कैक्टस की कलेक्शन करनी चालू कर दी और काफ़ी कुछ मैंने इकट्ठा किया। मेरे पास 200 प्लांट तकरीबन कैक्टस के थे जो जी। कंटिन्यूस मैं चलाता रहा उनको और प्रदर्शनी में भी मैंने रखे और जी। प्रदर्शनी में मेरे को काफ़ी प्राइज़ भी मिले उनमें। अच्छा जी। तो अब जो है शौक़ तो मेरे का अभी भी है मेरे पास, वैसे का वैसे ही चल रहा है। जी। और ड्यूरिंग स्टे इन बाटा शू कंपनी जी। मैंने मेरे को होम्योपैथिक का भी कुछ शौक़ पैदा हुआ और जी। मैंने होम्योपैथिक किताबें पढ़नी शुरू की जी। और साथ साथ में मैं कई डॉक्टरों के पास एज ए हेल्पर काम शुरू किया। जी। एक दो डॉक्टरों के पास मैंने 4-4 5-5 साल ट्रेनिंग ली इसकी अच्छा जी। और ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे को आरएमपी का सर्टिफिकेट भी मिल गया अच्छा जी। और मेरे को आरएमपी की लाइफ टाइम की जो है रजिस्ट्रेशन मिल गई। जी। तो उसके बाद मैंने डीईएमएस की मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ से की मैंने। अच्छा जी। तो उसके बाद मैं होम्योपैथी में चलता रहा और पहले मैंने पूरी ट्रेनिंग के लिए 10 साल लोगों को फ्री दवाइयाँ बांटी हैं मैंने। अच्छा जी। और बहुत मेरे बढ़िया ख्याल सेवा में की। जब जब जिसको भी मैंने दवाई दी है मालिक की मौज से वो तकरीबन सारे मरीज़ ठीक हो गए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है तो जी। तो वो अभी भी कंटिन्यूस है। अब तो क्योंकि दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी जी। अब मैं नॉमिनल पैसे लेता हूँ, गाँव से 50 रुपये एक हफ्ते की दवाई के लेता हूँ और मैं ठीक। दवाई देता हूँ लोगों को। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरा शौक़ ये चालू है जी जी। और मैं कर रहा हूँ। अब मैं मंडी में सेटल्ड हूँ। अच्छा जी, मंडी में कहाँ? मंडी में मैं ब्यूली में रहता हूँ। जी जी। तो मालिक की दया से मेरे को यहाँ हाउसिंग बोर्ड से प्लॉट मिल गया जी जी। और मैंने यहाँ अपना मकान तैयार कर लिया है और उसी में मैं रहता हूँ। हमने बहुत नाम सुना है आपका, तभी हम आपके पास आए हैं ताकि आपके बारे में ज्वाइन डिवाइन वर्ड चैनल के दर्शकों को बता सकें कि हमारे बीच एक महान दिव्य विभूति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सोडी जी विद्यमान हैं, जिन्होंने अपनी सरकारी सेवा करते हुए अपनी बाटा शूज़ कंपनी में प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए भी ये सारी विद्याएं सीखी, डॉक्टरी की, होम्योपैथी की। आप सुना है आप जी ने एक्यूप्रेशर का भी किया है?
हाँ जी, एक्यूप्रेशरिस्ट भी हूँ मैंने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कई लोगों को बगैर दवाई के ठीक किया है, जैसे सर्वाइकल, माइग्रेन और स्लिप डिस्क, पाँव में मोच आना जी, जी। और आपकी दर्न पड़नी, चुक पड़नी, ये मैं बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, आदमी को 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत कृपा है मालिक की आपके ऊपर कि ये सब परमात्मा ने मालिक की आपको। मौज है जो मैं कर रहा हूँ, उसकी इच्छा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मालिक की मेरे ऊपर बहुत कृपा है और मेरे गुरु की भी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से जो मैं सब कुछ पार कर पाया हूँ। ऐसे कौन महान विभूति हैं आपके गुरुदेव जो आप कहते हैं कि उन्हीं के माध्यम से ही आपका सारा कार्य होता है? मैं तो एक माध्यम हूँ, करने कराने वाले वो हैं, क्योंकि बिल्कुल। मैंने यही सुना है सभी से जो भी आपके माध्यम से ठीक हुए हैं। जी। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इंसान एक माध्यम है, परमात्मा ने आपको दिव्य गुण बख्शे हुए हैं। बहुत अच्छी जी, बात है। मैं ब्यास के साथ अटैच्ड हूँ। मेरे अच्छा जी। ब्यास में जो गुरु जी हैं वो मेरे गुरु हैं और हमारी श्री मेन शिक्षा व्यास यही है। में श्री हजूर महाराज। महाराज चरण सिंह जी से अच्छा, मैंने अच्छा। नामदान लिया था जी, जी, जी। और उसके बाद मैं उन्हीं के शिक्षा के अनुसार रोज हम अपनी भक्ति भी करते हैं। ये कब की बात है जी? कब आपको नामदान मिला जी? नामदान मेरे को 1975 में मिला था जी। 1975 में। जी। गुरु आपके महाराज जी, आपके गुरुदेव क्या आपको शिक्षा देते हैं जी? वो देते हैं कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, किसी का बुरा नहीं करना है, जी, जी। भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए जी, जी। और आध्यात्मिक शिक्षा डेली करनी चाहिए। जी। और आजकल जो लड़के ये नशा वगैरह करते हैं जी, वो जी। नहीं करना चाहिए। जी, जी। और हमें अच्छी शिक्षा दी जाती है कि आप किसी के साथ बुरा नहीं करो किसी का भी, जी, और जी। इसी से आपकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजरेगी। और किसी किस्म का किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी जो कमाई है वो हक हलाल की होनी चाहिए जी, जी, जी। और नाजायज़ पैसा किसी से नहीं लेना चाहिए, नाजायज़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। तो आपके आपके बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी मिली है आपके, क्या इसके बारे में बताएँगे कि आपको किस चीज़ की ट्रॉफ़ी मिली है जी? ये जो आपने मैंने आपको बताया ना, मेरे को कैक्टस का शौक था, मैंने कैक्टस काफ़ी रखे हुए थे। जी, जी, जी। मंडी में ये मेले लगते हैं, शिवरात्रि का मेला लगता है तो उसमें प्रदर्शनी लगती हैं, जी, काफ़ी जी। लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, बाहर से भी कई आते हैं। जी, तो जी। मैंने भी अपने प्लांट्स वहाँ रखता था जी, जी। और मेरे को प्रथम प्राइज़ काफ़ी मिले हुए हैं। जी। और टोटल मिला के मेरे नंबर जो होते सबसे ज़्यादा होते थे प्लांट्स के, और अच्छा। इसलिए ये ट्रॉफी मेरे को 2 दफ़ा ठाकुर कौल सिंह जी ने प्रदान की है। जी, एक जी। दफ़ा जो हमारे राज्यपाल हैं उनके से भी मेरे को मिली है, 3 साल लगातार मेरे को मिली है। और क्योंकि ये रनिंग ट्रॉफी थी, 3 साल के बाद ये ट्रॉफी अब मेरे पास ही है। बहुत अच्छी बात है जी, ये तो एक मिसाल रहे हैं आप ये हमारे सब मेरे हिमाचल गुरु की वासियों कृपा के है, लिए, उसके बगैर मैं कुछ नहीं भारतवासियों के करता। लिए एक बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं कि आप देखो कैक्टस का भी आपने कितना अच्छा चलाया हुआ है। मैंने अभी आपका वीडियो बनाया, मुझे बड़ा अच्छा संतोष मिला कि ऐसे दुर्लभ प्लांट्स जो फ़ॉरेन में होते हैं आपने लाए हैं, संजो के रखे हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने आपके फ़ोटो देखे अखबारों में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाकई आप ये जब मिसाल मैं रहे। प्लांट्स रखता था तो अखबार वाले वहाँ देखते मेरे को प्राइज़ मिला तो उन्होंने खुद ही छापे हैं। मैंने किसी को ये कहा नहीं कि मेरी फ़ोटो छापो, आओ जा करो। वो खुद भी उन्होंने आके मेरी 1-2 अखबार वालों ने इंटरव्यू भी ली थी जी, जी। और उन्होंने खुद ही अखबारों में ये सारे मेरे प्रकाशित किए हैं। बहुत अच्छी बात है जी। कृपया डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सोढी जी, आप युवा बच्चों के लिए अपना एक संदेश दें कि किस तरह से वो अपनी पढ़ाई करें, नशा निवारण से, नशों से दूर रहें और किस तरह से अपनी जीवन शैली व्यतीत करें ताकि अपने माँ बाप की निगाहों में भी वो एक अच्छे बच्चे साबित हों, देश के लिए अच्छे कर्णधार बने, देश का नाम ऊंचा करें। तो आप कृपया अपना बहुमूल्य संदेश युवा वर्ग के लिए देने का प्रयास करें। ऐसा है कि बच्चे जो शिक्षा लेते हैं अपने माँ बाप से लेते हैं। जी, ये जी। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को शुरू में शिक्षा ऐसी दें जी, कि वो कम से कम बुरी आदतों से बचे रहें, जी, जी। नशा ना करें, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें
और जी। माता पिता की सेवा करें, जी, उनकी जी। आज्ञा माने, जी, तो तभी ये देश जो है तरक्की कर सकेगा। अगर हम बुरे काम करेंगे, हमारी सेहत भी गिरेगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। देश सेवा के लिए भी आदमी को कम से कम आगे आना चाहिए। और आजकल का वर्ग जो है, युवा वर्ग है, वो आम आदतों में पड़ के नशे करने शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। नशे में पड़ने के साथ सेहत भी खराब होती है और दिमाग भी आदमी का जो है ख़त्म हो जाता है, वो कुछ सोच नहीं सकता है। जी, इसलिए जी। मैं यही एडवाइस करूँगा बच्चों को, कोई नशा मत करें। और जी। जितने ये ड्रग्स वगैरह ये नहीं लेने चाहिए कभी भी। ये जी। ड्रग लेने से आदमी का सेहत भी ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी भी सारी ख़त्म हो जाती है और मरने के किनारे पहुंच जाता है आदमी। हाँ। तो मैं यही लड़कों को एडवाइस करूँगा, आजकल की जनता युवाओं को, कि वो नशे में ना पड़ें। और आजकल मैंने कई देखा है, युवाओं के साथ साथ युवतियाँ भी ड्रग एडिक्ट हो गई हैं। जी, जी। वो भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो बिल्कुल ही नशा नहीं करना चाहिए और अच्छी सोबत में जाना चाहिए। ज़्यादातर किसी बुरी बुराई बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए उनको। और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे मतलब के कोई पोस्टों पे जाना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सोढी जी। आप जी का हमने अनमोल समय लिया। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।